बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। प्रोग्रेस रिपोर्ट आखिरकार मंजर आम पर आ गई है। पुलिस की जानिब से ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई गई है। जो नए तफ्तीशी अफसर हैं इसमें सईद अहमद, उनकी जानिब से कराची की जो अदालत है, मकामी अदालत है, वहाँ पे ये प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाई गई है। तकरीबन 10-12 सफ़ात पर एक तवील प्रोग्रेस रिपोर्ट इस लिहाज से है कि इसमें 16 अप्रैल से लेकर किस तफ्तीशी ने क्या तफ्तीश की, क्या क्या जो है वो उसमें स्टेप्स लिए गए, कौन कौन के मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया, किस अदालत में कब क्या हुआ, सब कुछ इस रिपोर्ट में जो है वो जिक्र किया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑलरेडी आपके पास मालूमात मौजूद हैं, लेकिन कुछ नई मालूमात जो है वो भी सामने आई है और वो उसमें पुलिस की नेग्लिजेंस भी शामिल है। पुलिस की जानिब से कुछ ऐसी दफात जो है वो इस केस से निकाली जा रही हैं जो इस केस को जो कमज़ोर भी कर सकती हैं। और जिस किस्म के खदशात के हवाले से मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ खदशात जो मुद्दई हैं और मुद्दई के वकला जो है वो खदशात का इजहार कर रहे हैं और वो खदशात अब सामने आना शुरू हो गए हैं। सबसे पहले वही बात करेंगे कि इस केस में पुलिस ने 34 जो है वो मुल्जमान बनाए। एक जो है वो वकील, उसको भी मुल्जम बनाया। अब सबसे पहली बात तो यह है कि जब मुख्तलिफ जगहों पे फैसिलिटेट किया गया इस सारे मामले को, ज़हीर अहमद के केस को, ज़हीर को उसको सहूलतकारी दी गई, तो जिस जिस जगह पे सहूलतकारी दी गई उन तमाम को इस केस में जो है वो मुल्जम बनाया गया। अब मुल्ज़म क्यों बनाया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अब अगर उस सारे सिनेरियो में से उनको निकाल रहे हैं तो उसकी क्या वजह है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन इसमें खबर ये है कि पुलिस ने 28 लोग जो हैं वो जो वकील है उस समेत इनके हवाले से उनको तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि इस केस से क्लियर कर दिया है, बिल्कुल क्लियर कर दिया है इस केस से। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि अब जो मुद्दई के वकील हैं इस रिपोर्ट के बाद वो क्या मौकफ सामने रखते हैं अदालत के, और जो 6 अगस्त को चालान जमा होना है उस चालान में क्या कुछ नया आता है इस केस से मुतल्लिक। एक तो खबर ये है कि 28 लोगों को इस केस से तकरीबन क्लियर कर दिया गया है। पुलिस ये कह रही है कि इनकी जो गिरफ्तारी है ठोस शवाहिद वो कहते हैं मौजूद नहीं है इनके हवाले से, तो इसलिए हम इनकी गिरफ्तारी हमें दस्तयाब नहीं है। तो इट मीन कि ये लोग तो क्लियर हो गए। अब दूसरा स्टेप इसमें ये है कि पुलिस ने 364A एक दफा लगी हुई थी और दूसरी दफा थी 375-5, ये 2 दफात लगी हुई थी, ये दोनों दफात भी निकाल दी गई हैं। 364A जो दफा है वो पहले समझ लें कि वो है क्या। वो है कि किसी को अगवा करना, कत्ल की नीयत, मर्डर की नीयत से अगवा करना जो है, जब इस किस्म का मामला हो तो उस पर 364A लगती है। तो पुलिस ये कह रही है कि 364A वो ये कहते हैं कि हमने इसलिए निकाली है क्योंकि जो मुगविया है उसने लाहौर में 164 का जो ऑन ओथ जो स्टेटमेंट होती है वो दी थी, फिर सिंध हाई कोर्ट के सामने, फिर लाहौर हाई कोर्ट के सामने पेश होकर उसको अगवा ना करना और अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से निकाह का बयान दिया था। इस स्टेटमेंट की बुनियाद पर वो ये कहते हैं कि जो दफा है 364A हम उसको इस केस से निकाल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें खास तौर पर जो 164 का बयान है उसके हवाले से कि उसकी अहमियत नहीं होती कि जब वो जो बच्चा है या बच्ची वो माइनर डिक्लेयर हो जाए तो उसके बयान की वो हैसियत नहीं होती जो किसी कोर्ट के सामने। लेकिन यहाँ पे पुलिस जो है वो उस बयान को सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट और 164 के बयान को बुनियाद बनाकर 364A जो है वो निकाल रही है, हज़फ कर रही है। वो हज़फ कर दिया है बल्कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा है। दूसरी दफा जो है वो इसमें से निकाली गई है वो 375-5 है, वो दफा भी निकाल दी गई है। और वो दफा बुनियादी तौर पर ये होती है कि जो पहले मैं आपको बताता हूं कि होती क्या है, उसके बाद पुलिस ने क्यों निकाली है। वो ये होती है कि 16 ईयर से कम उम्र जो कोई जो है वो बच्चा या बच्ची हो, उसकी मर्जी के बगैर कोई उसके के कोई हरकत करना, उस पर यह दफा लगती है। रेप से मुतल्लिका ये दफा है 375-5।
पुलिस ये कह रही है कि उन्होंने दफा ये जो है वो निकाली क्यों है, वो मतलब इसको इसी बुनियाद पर वो कह रहे हैं कि हमने जो अदालत से ये कहा था कि बच्ची का MLO कराने की इजाजत दी जाए। जो जिस अगवा के केसेस में इस तरह के जब जो वापस आता है कोई भी उस हवाले से जो विक्टिम होता है तो उसके MLO करवाया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने मोअज़्ज़ज़ अदालत को ये कहा था कि इसका MLO जो मुआयना है मेडिकल वो करवाने की इजाजत दी जाए, लेकिन अदालत ने ये इजाजत नहीं दी, इसलिए हम 375(5) इसको हज़फ कर रहे हैं। वो कहते हैं जी 375(5) के हमारे पास कोई सबूत नहीं है जब तक कि मेडिकल ना हो, और 364A ये दोनों दफात जो है हम निकाल रहे हैं। ये दूसरी इसमें खबर है। और तीसरी जो खबर है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ज़हीर अहमद है उसकी वालिदा नूर मुनीर, और दूसरा जो मुलजम है मुनीर हुसैन, और तीसरा मुलजम है मोहम्मद वसीम, इन तीनों को मफरूर डिक्लेयर किया गया है, इश्तिहारी डिक्लेयर किया गया है। इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन इन तीनों को जो पुलिस है उन्होंने कहा है कि इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, इसलिए हम इनको मफरूर डिक्लेयर कर रहे हैं। तो अब इसमें मुलजमान कितने रह गए? वो मुलजमान दो, एक निकाह खां और उसके बाद जो उसमें गवाह था, वो दोनों गिरफ्तार हैं, कराची की जेल में गिरफ्तार हैं। ज़हीर अहमद और शबीर अहमद 17 अगस्त तक जमानत पे हैं, 4 हो गए, और 3 लोग जो है इसमें मफरूर हैं। तो मजमूई तौर पर ये 7 मुलजमान हो गए। 8वें के बारे में लिखती है पुलिस के जो इसमें मुकदमा हजम है, जो अदम गिरफ्तार मुलजम एडवोकेट राय खुरम वाल्द नामालूम, वो कहते हैं जी हमें पता ही नहीं चला उसके कवायफ का, तो कवायफ नामालूम होने की वजह से उसको चालान नहीं किया जा रहा। उसका नाम चार्जशीट के कॉलम नंबर 2 में नीली स्याही से दर्ज कर, मतलब उसको भी अभी गिरफ्तार भी नहीं हुआ। लेकिन इसमें मजमूई तौर पर 8 जो है वो मुलजमान अब ठहरे हैं जिनके हवाले से ये केस चलेगा। 3 मफरूर हैं। एक की हद तक पुलिस कहती है कि हम अभी चालान नहीं कर रहे, उसको मफरूर डिक्लेयर नहीं किया, और जो 2 हैं 17 अगस्त तक जमानत पे हैं, 2 जो है जेल में हैं, और 28 मुलजमान को इस केस से, दूसरे लफ्जों में 27 मुलजमान को कर दिया, और 28वें जो वकील साहब हैं इस केस से तकरीबन अदालत ने जो है वो निकाल दिया है। इसके अलावा इस केस में एक और बड़ी अहम खबर यह है कि जो 164 का बयान लाहौर में हुआ था, जो ऑन ओथ मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था, जिसकी बुनियाद पर जो इसमें से जो दफा है 364A निकाली गई है, वो कहते हैं कि उसके खिलाफ अपील करनी थी सिंध पुलिस ने, और सिंध पुलिस कहती है कि हमने पंजाब पुलिस को कहा था। अब पंजाब पुलिस ने अपील करनी थी, वो अपील कहां पे है? वो अपील होनी चाहिए थी, वो डिटरमिन होना चाहिए था, बहुत सारी चीजें थी। और केस बुनियादी तौर पर ये 164 के बयान जो हुआ था इसको चैलेंज ना करने की वजह से केस जो है वो कमजोर भी हुआ है, और हो सकता है मजीद भी। अब जो 164 का एक और बयान है जिसके हवाले से कल समाअत होनी है कराची में, उसमें आर्गूमेंट्स होंगे, और उस आर्गूमेंट्स के बाद अदालत जो है वो डिक्लेयर करेगी कि इसमें जो 164 का बयान अब होगा दूसरा या नहीं होगा। लेकिन जब 364A इसमें से निकल गई है तो मेरा ये ख्याल है कि शायद अदालत जो है वो ये इजाजत दे दे, और एक जो 164 का जो बयान है वो दोबारा इसमें हो जाए। इसके अलावा इसमें एक और जो खबर है वो ये है कि जो वही जो कन्फेशन है शबीर के हवाले से, कि शबीर अपनी मौजूदगी ज़हीर के साथ कराची मान चुका है 161 के बयान में। इसके अलावा जो शबीर है वो ज़हीर है, वो ज़हीर नहीं माना, लेकिन ज़हीर की लोकेशन वहां के आ रही है। ये बात जो है वो ऑलरेडी पहले भी जो है वो पॉइंट आउट हो चुकी है। इसी के साथ एक और जो चीज बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो मुगविया है उसका भी 161 का बयान हुआ है, जिसके हवाले से अदालत ये कह दिया है कि वो अपने साबका बयान की तायीद और तस्दीक उसने की है। मतलब ये कि जो बयान उसको पहले देती रही है कि ना मुझे अगवा किया गया, ना प्रेशराइज किया गया, ना मुझे वो कोई लेके गया, मैंने अपनी मर्जी से गई, अपनी मर्जी से शादी की, अपनी मर्जी से सारे मामलात किए, और मुझे किसी के खिलाफ कोई केस नहीं करना। तो ये पुलिस कह रही है कि 161 के बयान में मुगविया ने दोबारा वही बयान दिया है। अब 3-4 चीजें हैं उसमें। सबसे पहले कि बयान की हैसियत क्या है, इस पे आर्गूमेंट्स होंगे। 164 का बयान हो सकता है या नहीं हो सकता, इस पे आर्गूमेंट्स होंगे। जिन लोगों को इस केस से निकाला गया है क्या वो निकाला जा सकता है, इस पे आर्गूमेंट्स होंगे। ये डेफिनेटली जब चालान आएगा, और उसके बाद जो 364A और 375(5) इन 2 दफात को निकाला गया है, इसको क्या पुलिस जो है वो इस तरह निकाल सकती है
या अदालत दोबारा भी अदालत ऑर्डर दे सकती है। अगर आर्गूमेंट्स मजबूत होंगे तो अदालत इस हवाले से ऑर्डर भी दे सकती है कि इसको दोबारा इन दफात को इस मुकदमा में इंक्लूड किया जाए और उनको सामने रख कर इस केस को आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम मालूमात जो है वो सामने आई है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट पुलिस की जानिब से दी गई है, और उस प्रोग्रेस रिपोर्ट में ये सब कुछ मौजूद है। कल इस केस की फिर दोबारा समाअत होगी, जो भी अपडेट होगी वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।